हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी आज वर्कशीट नंबर 24 जो आपको आज 21 दिसंबर 2020 को करनी है। देखो कितनी प्यारी सी डेट है। 2/1/21, 1/2/12 दोनों इंटरचेंज हुए और उसके बाद 2020 वो भी इंटरचेंजेबल है। तो देखिए आज हमने ये जो वर्कशीट करनी है वो हमारी वर्कशीट कंटिन्यूड है दिस इज़ जॉडीज फोन पर। तो सबसे पहले वाइल्ड एनिमल्स लिव इन विलेज और एट आर होम। तो वाइल्ड एनिमल्स देखिए शेर तो कहाँ रहते हैं वो बेटा, वो सब फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स लिव इन विलेज क्या हो गया, ना तो वो गांव में रहेंगे ना वो किसी के घर में रहेंगे, तो ये फॉल्स है। राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू आर अफ्रेड ऑफ। तो आप बेटा कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे डर लगता है हम सबको। लायन, टाइगर और भी जो आपको बड़े बड़े एनिमल लगते हैं जिनसे आपको डर लगता है, आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। लायन, टाइगर, बियर, आपको बहुत सारे नेम्स पता हैं, या वुल्फ। तो अब देखिए राइट 2 क्वालिटीज़ ऑफ योर फेवरेट एनिमल। तो सबसे पहले तो आपको अपने फेवरेट एनिमल का नाम बताना पड़ेगा कि आप किसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो आप कैट बता सकते हैं, आप डॉग बता सकते हैं। अगर मैंने डॉग बताया कि मेरा तो डॉग फेवरेट है, तो डॉग फेवरेट क्यों है? डॉग क्या है, आपकी घर की रक्षा करता है, बचाता है, किसी अनजान व्यक्ति को आपके घर में एंटर नहीं होने देता। तो वो क्या है, ईमानदार है, वफादार है, आपके लिए लॉयल है, क्यूट है। अब आपका डॉग आपका बहुत क्यूट है तो क्यूट लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जो उसकी क्वालिटीज़ बताना चाहें वो लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ क्यूट, इट इज़ लॉयल। तो ये एडजेक्टिव जो आपने पढ़े हैं वो यहाँ पर आएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। जो चैप्टर का आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है बेटा, माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्शियसली। तो माँ जो थी, जो जॉडी की मदर है, वो पूछती है यू विल नॉट बी गॉन अलोन। तो आप बेटा ज़्यादा लंबे समय के लिए मत जाना, ज़्यादा दूर मत जाना। तो जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जॉडी ने आंसर दिया जब वो मम्मी से पूछ रहा है कि मैं चला जाऊँ क्या लेने के लिए फ़ोन को। तो उसने कहा नहीं नहीं पक्का। जॉडी ने रिप्लाई किया आई विल बैक, मैं वापस आ जाऊँगा डिनर से पहले, पक्का। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। तो मिलविल ने क्या किया, देखो पीछे एक ये फोटोग्राफ्स दिख भी रही है, ये मिलविल है आगे, और मिलविल ने उसको पकड़ा जब वो घोड़े पे बैठ गया, उसको ऊपर खींच के अपने पीछे बिठा लिया। तो ये पीछे बैठा हुआ है वो जॉडी है। नाउ ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। तो अब जॉडी का क्वेश्चन क्या है, उसकी क्यूरोसिटी, उसके एक्साइटमेंट किस चीज़ के लिए कि वो जल्दी से जल्दी फ़ोन को ढूंढ ले और उसे घर ले आए। तो उसको कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी वहीं पे होगा, जो फ़ोन है, फ़ोन क्या, हिरण का बच्चा, क्या वो वहीं पे होगा? क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे पकड़ने में? वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। तो ये कौन कह रहा है? ये मिलविल ने जवाब दिया, हाँ हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो अभी भी ज़िंदा है। हाउ यू नो इट्स अ ही। तो उसने कहा अच्छा बताइए कि आपने ही क्यों कहा, ही इज़ अलाइव, आपको कैसे पता कि वो ही है, वो मेल है? तो देखिए अब मिलविल ने क्या आंसर दिया, द स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन। जो स्पॉट्स होते हैं ना बेटा, जो हिरन की बॉडी होती है, अगर वो सारे स्पॉट्स इस तरह से एक ही लाइन में हैं, सारे इस तरह से एक लाइन में अगर हैं, तो पता चलता है कि वो सारे क्या हैं, वो हिरन ही है, वो नर है। और अगर कोई भी ऐसे ऐसे हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको मोटा करके बताती हूँ। यदि ऐसे ऐसे दूर दूर हैं, कहीं भी कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, और यहाँ पे अगर सीधे 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 लाइन में जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ही। और जो दूर 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 कहीं भी ऐसे से हैं, ये है शी। तो ये पैटर्न जो है, जो स्पॉट्स हैं उनकी बॉडी पे, उससे वो पता चल जाता है कि वो एक ही है या शी है। तो ऑनर यानी कि ही मतलब वो नर है, और शी है तो वो मादा है। अब देखिए मेल और फीमेल, ही मेल, शी फीमेल। On a fawn, Pa says spots are every which way. Every which way मतलब कहीं पर भी हैं। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 3। डैश सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल देयर। अब किसने पूछा था मिलविल से कि अभी फ़ोन वहाँ पर होगा क्या? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जॉडी ने कहा था कि आपको क्या लगता है कि फ़ोन अभी वहाँ पर होगा, जॉडी सेड। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा,
जॉडी। वी विल फाइंड हिम इफ द डैश इज अलाइव। अब वो किसको ढूंढने जा रहे हैं, हम किसको ढूंढ लेंगे, उन्होंने कहा हम ढूंढ लेंगे उसको, तो वो फ़ोन को ढूंढने जा रहे हैं कि फ़ोन अगर अभी ज़िंदा है तो हम उसको ढूंढ लेंगे, वो फ़ोन को ढूंढने जा रहे हैं। नेक्स्ट, माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्शसली। अब आंसर करना आपको इन क्वेश्चंस का। यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। तो यहाँ पे माँ ने कहा कि आप, वो घबराए हुए, वो परेशान होते हुए उन्होंने यही कहा कि आप ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आप जल्दी वापस आ जाएंगे। तो किसको कह रही हैं वो, हु इज़ यू। तो यहाँ वो उसको जॉडी को कह रही है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना और जल्दी से घर वापस आना है। हाउ यू नो इट्स अ ही हु आस्क दिस क्वेश्चन। तो बेटा जॉडी ने पूछा था मिलविल से कि आपको कैसे पता कि वो एक ही है। अब हाउ डिड ही आइडेंटिफाई इफ द फोन वॉज अ ही और अ शी। ही आइडेंटिफाइड अबाउट the phone that it is a he or she by the spots, by the pattern, by the pattern of spots on their body। या फिर आप यहाँ से देखो ये लिख सकते हो, यहाँ से द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, देयरफॉर यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे जो मैंने नीचे लिखा था, बाय द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स, यहाँ क्या कि जो पैटर्न था उनके बॉडी पे स्पॉट्स का, उससे उन्होंने गेस किया कि ये ही है या शी है। ये आपके आंसर में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ही, आप कहेंगे ही आइडेंटिफाइड, ही है ना, डिड है तो आइडेंटिफाइड, ही आइडेंटिफाइड इफ द फोन वॉज ही और शी बाय, उसके बाद ऊपर मैंने आपको अभी जो आंसर बताया, बाय द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी। तो इस तरह से बेटा आपका वर्कशीट का जो है ये कंप्लीट होता है, जो टास्क आपको दिया हुआ है। अब है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो आपको हमेशा याद दिलाया जाता है और बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। हमें 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी जो है ज़रूर बनाए रखनी है। समय समय पर वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। समय समय पर अपने हाथों को पानी और साबुन से धोएं। जहाँ पर पानी साबुन अवेलेबल ना हो तो वहाँ सैनिटाइज कर सकते हैं। और तीसरा, आपको सभी को पता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 यूज़ अ मास्क। आप सभी को मास्क का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से बेटा हमें खुद भी जागरूक रहना है, बाकी सभी को भी जागरूक रखना है। अभी सैटरडे की वर्कशीट में भी आपको यही बताया गया है कि आपको जो गाइडलाइंस है वो किस तरह से फॉलो करनी है, क्या क्या बातें हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना है ताकि कोविड-19 को स्प्रेड ना होने दें। और सभी अपना भी ध्यान रखें, अपने प्रियजनों का भी ध्यान रखें, उन्हें भी अवेयर करें और सभी ये सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें। तो इसी आशा के साथ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इंजॉय योर लर्निंग एंड कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, हैव अ नाइस डे। और बेटा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत से बच्चों ने नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर अपना काम कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और बेटा एक चीज़ और कि अभी आप लोगों को टेस्ट जो है इसी चैप्टर का मिलने वाला है। बहुत से बच्चे बेटा अच्छे से इसको करते रहिए
आपकी जो जॉर्डीज फॉन है ये 3rd वर्कशीट है, तो प्लीज़ इसको अपनी बुक से ज़रूर पढ़िए चैप्टर्स को। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्कशीट में, उसको शॉर्ट एंड क्रिस्पी बनाने के लिए, ईजिली अंडरस्टैंड हो उसके लिए। तो आप चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा अपनी बुक से और इंडेक्स क्वेश्चंस भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।